हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका कैश बजट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपके बहुत सारे न्यू पॉइंट कवर होने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी सम किए हैं, किसी भी सम में हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं आया है, या कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमें कोई अमाउंट बोरो करना पड़ा हो। लेकिन यहाँ पर हो सकता है हमें अमाउंट बोरो करना पड़े। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare a cash budget of Kapadia Textile Limited for the period January to June 2012। जनवरी से लेकर जून तक 6 मंथ का हमें कैश बजट बनाना है। अब इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने हैं तो वो पहले हम बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिट सेल आर 75% एंड कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने पहले मंथ लिखे हैं, ये रहे अक्टूबर नवंबर से लेकर जुलाई तक। देन टोटल सेल लिखी है, जो भी सेल दी हुई है उस सेल में 25% कैश सेल लिख दिया है, अलग कर दिया, एंड 75% क्रेडिट सेल लिख दिया है। सो कैश सेल अलग हो गया, क्रेडिट सेल अलग हो गया। सेकेंड पॉइंट, the 60% of credit sale are collected in the month after the sales, 25% in the third month and 15% in the fourth month। ये आपको ध्यान से समझना होगा। अभी तक क्रेडिट पीरियड में आपने टाइम लैग कैसे देखा था कलेक्शन का, कि एक महीने बाद में हम लेते थे जनवरी में कौन सा कलेक्शन होगा, दिसंबर का, या फिर आपको 2 महीने बाद दिया हुआ होता है। तो आप सोचोगे जनवरी में कौन सा कलेक्शन होगा, तो नवंबर का। मीन्स ऐसे पीछे जाना है हमें, जितना टाइम लैग दिया हो उतना हमें बैक में जाना है। लेकिन यहाँ कैसा टाइम लैग है कि 60% पैसा 1 महीने के बाद कलेक्ट होता है, 25% पैसा 2 महीने के बाद कलेक्ट होता है, एंड 15% पैसा 3 महीने के बाद कलेक्ट होता है, फोर्थ मंथ में 3 महीने के बाद। तो अब इनका कलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन कैसे होगी वो समझ लो। इसकी तो ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पर मैं कलेक्शन लिख रहा हूँ। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। नाउ कैसे कलेक्शन होगा, तो जनवरी का कलेक्शन मैं बता रहा हूँ। जनवरी का कलेक्शन कैसे होगा, तो जनवरी में 60% ऑफ दिसंबर प्लस 25% पैसा कलेक्ट होगा नवंबर का, प्लस 15% पैसा कलेक्ट होगा अक्टूबर का। इनके कहने का मतलब ये है, जितना ये टाइम लैग दे रहे हैं उतना हमें पीछे रहना है, पीछे जाना है। ना मुझे जनवरी का कलेक्शन कैसे पता चलेगा, 60% दिसंबर, 25% नवंबर एंड 15% अक्टूबर। हमें पीछे जाना है, जितना भी इन्होंने टाइम लैग बोला है। 60% पैसा 1 महीने के बाद, तो दिसंबर का जनवरी में कलेक्ट होगा। 25% पैसा 2 महीने के बाद, तो नवंबर का पैसा जनवरी में कलेक्ट होगा, एंड 15% पैसा 3 महीने के बाद, मीन्स अक्टूबर का पैसा जनवरी में कलेक्ट होगा। तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं। तो मैं दिसंबर के क्रेडिट सेल का 60% ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मैं करके दिखाता हूँ डीपली, फिर आगे मैं ऊपर से एक्सप्लेन करूँगा। 3,60,000 का 60%, 3,15,000 का 25%,
एंड 2,70,000 का 15%। अब मैं वर्कआउट कर लेता हूँ कितना हो रहा है। सो 3,60,000 का 60% तो ये होगा 2,16,000 प्लस 3,15,000 25%, तो ये होगा 7,8750 प्लस 2,70,000 का 15% 40,500। अब तीनों का टोटल करेंगे 78,750 प्लस 216 3,35,250। ऐसा सेम हमें हर एक मंथ के लिए करना होगा, 6 मंथ के लिए टोटल करना है। ये मैंने जनवरी का किया, ठीक है। सो जितना भी आपको टाइम लैग दिया हो उतना आप पीछे जाओगे। अब ये तो था जनवरी का कलेक्शन। नाउ फरवरी का मैं आपको बता रहा हूँ। तो फरवरी का कैसे जाएंगे, तो जैन में क्या था 60% ऑफ दिसंबर, तो फरवरी में मैं लिखूँगा 60% ऑफ जनवरी प्लस एक महीना और पीछे 25% ऑफ दिसंबर प्लस एक महीना और पीछे 15% ऑफ नवंबर। सो नाउ अब मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ। जनवरी का 60%, सो जनवरी की क्रेडिट सेल है 1,35,000, उसका मैं 60% ले रहा हूँ, सो द आंसर इज़ 81,000। दिसंबर की सेल है 3,60,000, उसका 25% 90,000 एंड नवंबर का सेल है 3,15,000, 3,15,000 का 15% 4,7,250 प्लस 90,000 प्लस 81,000, तो ये हो जाएगा 218,250। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 60% कस्टमर एक महीने में पेमेंट दे देते हैं, 25% कस्टमर्स ऐसे हैं कि 2 मंथ्स के बाद पेमेंट देंगे। बिज़नेस में सारे कस्टमर्स एक जैसे नहीं होते हैं ना, सो यहाँ पर हमें इसलिए ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ा। नाउ मार्च के लिए, तो मार्च का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 60% ऑफ फरवरी, पीछे जाना है, 25% ऑफ जनवरी प्लस 15% ऑफ दिसंबर। नाउ 60% ऑफ फरवरी, सो फरवरी की क्रेडिट सेल, फरवरी का क्रेडिट सेल है 180, इस 1,80,000 का 60% 1,08,000 प्लस जनवरी का 25%, सो 1,35,000 का 25% 3,3750 प्लस दिसंबर 3,60,000 इंटू 15% 54,000 प्लस 3,3750 प्लस 1,08,000। सो ये टोटल हो जाएगा, जो मार्च का हमारा कलेक्शन आ रहा है 195,750, ठीक है। सो जनवरी फरवरी मार्च का मैंने कलेक्शन आपको करके दिखाया। अप्रैल मई और जून आप खुद ट्राई करो, अप्रैल मई और जून आप खुद ट्राई करो, पहले ये यहाँ तक लिख लो, ठीक है। टोटल सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल, अब आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द कंपनी हैज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। कंपनी के पास 20% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। अब अगर कहीं पर भी ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो कंपनी परचेज कितना करती होगी, तो 80%।
अगर मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ और उस पर मैं 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ तो मेरा परचेज़ कितना होगा 80। ठीक है, सो टोटल सेल का 80% किया है मैंने। तो सबसे पहले मंथ का कॉलम बनाइए, टोटल सेल लिखिए। टोटल सेल का 25% कैश सेल, टोटल सेल का 75% क्रेडिट सेल और टोटल सेल का 80% परचेज। 3,60,000 का 80%, 3,60,000 का 75% एंड 3,60,000 का 25%। ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं, ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं जो भी इन्होंने दिया है। नाउ सेल्स के बाद आगे दिया हुआ है नेसेसरी गुड्स फॉर एंटिसिपेटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ आर परचेज्ड एंड पेड इन द प्रेसिडिंग मंथ। गुड्स की जितनी भी ज़रूरत होती है वो 1 महीना पहले परचेज कर लिए जाते हैं और पेमेंट प्रेसिडिंग मंथ में ही हो जाता है। सुनाइए नाउ आप आइए तो सम को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। ये कैलकुलेशन आपकी नोट हो जाने के बाद और बाकी का कलेक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम आगे सम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए 6 मंथ्स हैं, शायद एक पेज पर नहीं आते इसलिए मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया है पर्टिकुलर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ऊपर हेडिंग दिया है कैश बजट ऑफ कापड़िया टेक्सटाइल लिमिटेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून। और ये पोर्शन मैंने खाली रख दिया है ताकि मैं आपको स्क्रीन पर पूरा सम ऐसे दिखा पाऊँ। नाउ फर्स्ट ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कैश सेल प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दैट इज़ टोटल रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है जैसे हमारा ज़्यादा टाइम ना जाए, जैसे हमारा ज़्यादा टाइम ना जाए। सबसे पहले मैं कैश सेल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैश सेल सेम मंथ में होता है, जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी में, जून का जून में। तो देखिए जनवरी का कैश सेल कितना है 45,000, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कैश सेल ऑफ जनवरी 45,000। मैं बाद में आपको नोट डाउन करने के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट निकालने के लिए दूंगा, डोंट वरी, अभी आप समझ लो सिर्फ। फरवरी में 60,000, 60,000, 90,000। सो फरवरी 60,000, मार्च 60,000 एंड अप्रैल 90,000। मई 75,000 एंड जून 60,000। सो मई मंथ में 75,000 एंड जून 60,000। ठीक है, सो कैश सेल सेम मंथ में लिखेंगे। नाउ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो हमने ये कैलकुलेट किया है जनवरी के लिए 3,35,250। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,35,250। फरवरी में 2,18,250। मार्च 1,95,750। मार्च का 1,95,750 एंड अप्रैल, मई एंड जून का, अप्रैल का लिखेंगे 1,73,250। मई के लिए 2,34,000 एंड जून 2,29,500। एक बार चेक कर लेते हैं। 2,40,000, 60%, 288, 25% and 192, 15%.
सॉरी इसका मुझे निकालना था, फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 225 60%, 270 25% एंड 180 15%, 229,500 करेक्ट है हमारा, ठीक है। सो ये हमने कैश सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख दिया। अब मैं आगे परचेज लिखने जा रहा हूँ। सो परचेज का पॉइंट एक बार फिर से समझ लीजिए। नेसेसरी गुड्स फॉर एंटिसिपेटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ आर परचेज्ड एंड पेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। जितने भी गुड्स की ज़रूरत होती है वो एक महीना पहले परचेज कर लिए जाते हैं। ना जिस महीने में सेल हुए होंगे उस महीने में तो परचेज करने नहीं जाएंगे, थोड़ा पहले परचेज करना पड़ेगा। तो एक महीना पहले गुड्स परचेज हो जाते हैं और परचेज इनका कैश पर होता है, इमीडिएट पेमेंट करते हैं। तो जनवरी के गुड्स इन्होंने कब परचेज किए होंगे? तो जो जनवरी का परचेज किया होगा इन्होंने मटेरियल का, एक महीना पहले दिसंबर में किया होगा। हमें दिसंबर का तो लिखना नहीं है। जनवरी में कौन से गुड्स परचेज किए होंगे? तो जो सेल फैब में हुआ है 1,92,000, फरवरी का जो सेल होगा वो गुड्स एक महीना पहले, मैं यहाँ पेंसिल से लिख रहा हूँ, ये गुड्स एक महीना पहले दैट मीन्स जैन में परचेज हो गए होंगे। फिर मार्च के गुड्स फैब में परचेज हो गए होंगे, अप्रैल के गुड्स मार्च में परचेज हो गए होंगे। एक महीना पहले परचेज हो जाते हैं। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये ऐसे परचेज दिया हुआ है। गुड्स एक महीना पहले परचेज होते हैं और कैश परचेज होते हैं। सो 1,92,000, 1,92,288। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जनवरी के लिए 1,92,000, 1,92,000 एंड 2,88,000। Then 240, 192 and 288, 240, 192 and 288, ये परचेज हो गई। पॉइंट नंबर 6, The anticipated salaries and wages are as below. Wages and salaries दिए हुए हैं जनवरी के 36, फरवरी 48, मार्च 60 एंड अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम समझेंगे वेजेस एंड सैलरी सेम मंथ्स में पे कर दी जाती हैं। सो 36,000, 48,000, 60,000, 62,500, 50,000 and 42,000, ये है वेजेस एंड सैलरीज। नेक्स्ट एडवांस नहीं सॉरी 7 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन डिबेंचर ऑफ 6 lakhs इज ड्यू एवरी क्वार्टर ऑन मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर एवरी ईयर। 6 लाख के डिबेंचर्स हैं जिसका 10% इंटरेस्ट है जो क्वार्टरली देते हैं, और वो कब ड्यू होते हैं? तो ये मंथ्स दिए हुए हैं, मार्च, जून। हम मार्च और जून में लिखेंगे। तो आइए पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना होगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये वर्किंग नोट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 6 लाख के डिबेंचर्स 10%। अब 6 लाख के डिबेंचर्स हैं तो 10% दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 60,000। अब ये 60,000 पर एनम है, पर एनम मीन्स पर ईयर, लेकिन ये तो क्वार्टरली पे कर रहे हैं। क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स का। सो फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स कितना हो जाएगा? 60,000
इंटू 3 डिवाइड बाई 12. सो 60,000 इंटू 3 बाई 12 करेंगे तो ये आंसर आएगा 15,000. ठीक है, तो 15,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है. और कितनी बार है? एक मार्च में, दैट मीन्स हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जनवरी में नहीं, फरवरी में नहीं, मार्च में लिखेंगे 15,000, अप्रैल में नहीं, जून में लिखेंगे 15,000. ठीक है, सो क्लियर हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट. 8th, एडवांस पेमेंट ऑफ 60,000 इज पेड इन अप्रैल 12. अप्रैल में 60,000 का एडवांस पेमेंट करना है इनको. सो एडवांस पेमेंट इनको एक ही बार करना है अप्रैल में. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 60,000 का एडवांस पेमेंट करना है. आगे, A capital expenditure of 36,000 for purchase of machine is planned in June 2012. जून में इन्हें मशीन परचेज करनी है और लगभग 36,000 का पेमेंट करना पड़ेगा. तो ये रहा मशीन परचेस्ड. तो कौन से महीने में लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. जून में लिखेंगे 36,000. टेंथ पॉइंट, रेंट ऑफ 2,400 पर मंथ इज पेएबल. पर मंथ 2,400 रेंट पे करना है. सो रेंट जनवरी 2,400, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून रेंट पे करना है. ठीक है, सॉरी. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना. द कंपनी हैज़ अ कैश बैलेंस ऑफ 120 ऑन 31st दिसंबर. कंपनी के पास 31st दिसंबर को 1,20,000 का कैश बैलेंस है. तो मैंने यहाँ 1 जनवरी में ओपनिंग कैश 120 लिख दिया. 31st दिसंबर मीन्स 1 जनवरी का ओपनिंग हुआ. अब ये पॉइंट ध्यान से समझो. विच इज़ द मिनिमम डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैश. मीन्स ये इनका मिनिमम डिज़ायर्ड लेवल है. कम से कम इतना कैश तो इनके पास होना ही चाहिए. फंड्स कैन बी बोरोड इन मल्टीपल्स ऑफ 6,000. अगर इनके पास शॉर्टेज होगी तो वो बाहर से बोरो करेंगे, लेकिन जो बोरो हो रहे हैं वो 6,000 के मल्टीपल्स में बोरो हो रहे हैं. मीन्स या तो 6,000 मिलेंगे या 12 मिलेंगे, 18 मिलेंगे. अगर इनको 7,000 चाहिए तो नहीं मिलेंगे, 5,000 चाहिए तो नहीं मिलेंगे, 6,000 के मल्टीपल्स में. ऑन अ मंथली बेसिस एट 10% इंटरेस्ट पर एनम. पूरे साल का 10% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन मंथली बेसिस पर कैलकुलेट होगा. इंटरेस्ट इज पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ फॉलोइंग द बोरोइंग्स. इंटरेस्ट पे करना है फॉलोइंग द बोरोइंग्स, मीन्स बोरोइंग के नेक्स्ट मंथ में ही. नाउ आइए अब हम समझते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो पहले हम रिसिप्ट और पेमेंट्स के टोटल देख लेते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे करेंगे. सो पहले 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 335 250. सो टोटल रिसिप्ट्स हैं 500,250. नाउ पेमेंट है 1,92,000 प्लस 36,000 प्लस 2,400. सो पेमेंट है 2,30,400. 500,250 माइनस 2,30,400. अब इसमें से ये माइनस करेंगे, टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट माइनस करेंगे, तो जो इनका बैलेंस आ रहा है वो है 2,69,850.
ये कम से कम 1,20,000 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये अमाउंट बाहर से बोरो करेंगे। तो ये 1,20,000 से ज़्यादा है तो सही है। आइए अब इसी को ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 2,69,850 2,69,850 ये 8 है, ठीक है, 269,850। अब टोटल करेंगे 269,850 प्लस 60,000 प्लस 218,250 5,48,100 माइनस करेंगे 1,92,000 प्लस 48,000 प्लस 2,400। सो टोटल पेमेंट हुआ 2,42,400। अब इस रिसिप्ट्स में से ये पेमेंट माइनस करेंगे 548,100। तो यहाँ पर 305700 305700 इस रिसिप्ट में से ये पेमेंट माइनस हो जाएगा। ये भी 1,20,000 से ज़्यादा है तो सेम लिख देंगे 305700। जब तक इनके पास शॉर्टेज नहीं होगी या 1,20,000 से अमाउंट कम नहीं होगा तब तक ये बोरो नहीं करेंगे, और बोरो करेंगे तो भी 6,000 के मल्टीपल्स में बोरो होंगे। सो अब इसका टोटल कर रहा हूँ मैं 305700 प्लस 60,000 प्लस 195750। तो ये टोटल हो रहा है 5,61,450। इनका टोटल करें 288 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 2,400 3,65,400। अब इसमें से माइनस कर रहा हूँ 561,450। तो ये आ रहा है 1,96,050। तो ये भी 120 से ज़्यादा है तो यहाँ पर भी ये बोरो नहीं करेंगे। बोरो कब करना है इनको? जब इनका बैलेंस 120 से कम हो जाएगा। अब सेम ये ओपनिंग लिखेंगे 1,96,050 1,96,050 प्लस 90,000 प्लस 173,250 459,300। अब टोटल करेंगे 2,40,000 प्लस 62,500 प्लस 60,000 प्लस 2,400 364,900। अब माइनस करेंगे 459,300। तो ये डिफरेंस आया 94,400। अब यहाँ पर इनका बैलेंस 120 से नीचे चला गया। इनको कम से कम 1,20,000 तो रखना ही है। तो अब कितना बोरो करें यहाँ पर 1,20,000 करने के लिए? तो 120 माइनस 94,400 तो आंसर आ रहा है 25,600। बट इनको 25,600 अमाउंट बोरो नहीं मिलेगा। बोरो कैसे मिलेंगे? 6,000 के मल्टीपल्स में। अब इनको 25,600 या उससे ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा और 6,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखिए 6,000 प्लस 6 12 प्लस 6 13 18 प्लस 6 24 प्लस 6। अब 4 बार अगर 6,000 ले रहे हैं तो 24,000 हो रहा है, बट इन्हें तो 25,000 समथिंग अमाउंट लेना है। तो यहाँ पर 6,000 और ऐड करेंगे, मीन्स इनको 30,000 अमाउंट बोरो करना पड़ेगा। वैसे ज़रूरत 30,000 की नहीं है, ज़रूरत है 1,20,000 माइनस 94,400। तो इनको अमाउंट चाहिए 25,600, बट 25,600 नहीं मिलेंगे। ये बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो इनको बैंक बोल रहा है 6,000 के मल्टीपल में लो, या किसी से बोरो किए हैं तो वो बोल रहा है 6,000 के मल्टीपल में लो। तो इन्हें 30,000 अमाउंट बोरो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस 30,000।
यहाँ पर लिखना होगा प्लस 30,000 एंड देन सामने पर्टिकुलर के में लिखना होगा अमाउंट बोरोड। जनवरी में बोरो नहीं किया, फेब में भी नहीं, मार्च में भी नहीं, इन्हें कब बोरो करना पड़ा? अप्रैल में। सो 94,400 प्लस 30,000 बोरो किए हैं तो 1,24,400 हो गया टोटल इसका। तो ये आपने देखा, अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो भी इंफॉर्मेशन देंगे या फिर बोरो करेंगे। अब ये हो गया 1,24,400 जो हम मई मंथ का ओपनिंग लिखेंगे। सो 1,24,400 प्लस 75,000 प्लस 2,34,000, तो ये आंसर आया है 4,33,400। 1,92,000 प्लस 50,000 प्लस 2,400, 2,44,400 माइनस करेंगे 4,33,400। तो अब इनके पास बचा है 1,89,000। 1,89,000। अब ये पॉइंट ध्यान से समझिए, इन्होंने अप्रैल में 30,000 बोरो किए थे, मई में उनके पास कितना अमाउंट है? 189। 1,89,000 में से इनको रखना है 120, मीन्स ज़्यादा कितना हो रहा है? 69,000। तो अब अगर इन्होंने ये बोरो किए हैं तो यहाँ पर रीपे कर देने चाहिए, यहाँ पर इनको रीपे कर देने चाहिए, क्योंकि अब इनको अमाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर ये रीपे करेंगे। रीपे क्यों करेंगे? देखो, ये बोरो किया हुआ अमाउंट होता है ना, इंटरेस्ट पे है। अब अगर नेक्स्ट मंथ इनके पास कलेक्शन अच्छा आया है, पैसा आ गया है, तो रिटर्न कर देना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पर्टिकुलर में अमाउंट रिटर्न विथ इंटरेस्ट। अमाउंट रिटर्न विथ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना होगा तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 30,000 इन्होंने बोरो किए थे, 10% पर एनम फॉर 1 मंथ, 1/12। 1 मंथ क्यों? क्योंकि इन्होंने अप्रैल में लिया था और मई में तो पेमेंट कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं। सो अप्रैल में लिया है और मई में वापस कर रहे हैं। सो 30,000 10% फॉर 1 मंथ, 30,000 10% फॉर 1 मंथ, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट 250। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बोरोड 250। अब इन्हें कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा? तो इन्हें रिटर्न करना पड़ेगा 30,000 रुपीज़ जो बोरो किए थे प्लस 250 इंटरेस्ट। तो अब इन्हें रिटर्न करना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अमाउंट बोरोड विथ इंटरेस्ट माइनस 30,250, 30,250 रुपीज़ इन्होंने रिटर्न कर दिए। अप्रैल मंथ में बोरो किए थे 30,000 और मई मंथ में रिटर्न कर दिए 30,250 विथ इंटरेस्ट। अब अगर 1,89,000 में से 30,250 रिटर्न भी कर दिया है तो इनके पास बचेगा 1,58,750, 1,58,750। और ये 120 से ज़्यादा है और इनको रखना भी 120 से ज़्यादा है। अब ये यहाँ पर लिखेंगे 1,58,750। अब फिर से प्लस करेंगे 60,000 प्लस 229,500, 4,48,250। 4,48,250 माइनस करेंगे 288 प्लस 42,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 एंड प्लस 2,400। तो ये हो गया
3,83,400। अब 448 250 में से माइनस करेंगे 383,400, तो ये आंसर आ जाएगा 64,850। अब फिर से यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि इनको मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, 1,20,000। सो मिनिमम 120 रखना ही है इनको, कैसे भी करके इनका मिनिमम डिज़ायर्ड लेवल है। सो माइनस करेंगे 64,850। तो अब इनको कितना रखना लेना होगा बाहर से 55,150। लेकिन बाहर से 55,150 बोरो नहीं होंगे, बोरो तो 60,000 के मल्टीपल में होंगे, सॉरी 6,000 के मल्टीपल में। अब अगर 6,000 के मल्टीपल में है तो 6 का टेबल लीजिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,000, 3 ज़ा 18,000, ऐसे करके जाएंगे तो 6 9 ज़ा 54,000। अगर 9 टाइम्स भी 6,000 ले रहे हैं तो 54,000 हो रहे हैं। यहाँ पर इनका काम नहीं चलेगा, तो इन्हें 10 टाइम्स 66,000 लेना होगा। इसका मतलब इन्हें 60,000 अमाउंट बोरो करना होगा। तो मैं फिर से यहाँ अमाउंट बोरोड के सामने जून मंथ में लिख रहा हूँ 60,000। अब अगर इन्होंने 60,000 अमाउंट बोरो किया है जून मंथ में, तो 64,850 प्लस 60,000, तो जून मंथ का जो इनका बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1,24,850। 1,24,850। फिर जब ये जुलाई करेंगे तो जैसे ही इनके पास पैसा अवेलेबल हो जाएगा विथ इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। तो ये था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको नोट डाउन करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक एक पेज करके सामने टाइम दे रहा हूँ आपको। आपके पास फ्यू सेकंड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लेक्चर को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आप ये कैलकुलेशन भी नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने जनवरी फरवरी मार्च आपको करवाया है, अप्रैल मई जून आप खुद करेंगे, खुद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझो पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस चैप्टर का। ये है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बोरोड, ठीक है। सो नाउ चलिए, और ये है आपका पूरा सम। मुझे डबल पेज पर लेना पड़ा, अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो आप एक पेज पर भी ले सकते हो। यहाँ पर ये मैंने क्लोजिंग लिखा है 269,850, ठीक है, थोड़ा लिखने में ऐसा हो गया 269,850 ही है, बाकी पूरा सम हमारा करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन डेमो लेक्चर्स के बेनिफिट्स ले पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा करता हूँ और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।